अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाजरीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। हैदराबाद में अमन व अमान बरकरार रखने की गर्ज से पुलिस कमिश्नर वीसी सर्जना ने इतवार को मुख्तलिफ गौरक्षक तंजीमों के नुमाइंदों के साथ एक अहम इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में खास तौर पर ईद उल अजहा से कबल सिक्योरिटी इंतजाम पर तबादला ख्याल किया गया। कमिश्नर ने बताया है कि शहर में किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए सख्त इक़दाम किए गए हैं, जिनमें कमिश्नरेट की सरहदों पर खुसूसी चेक पोस्ट कायम करना शामिल है। उन्होंने हिदायत दी है कि गौरक्षक तंजीमें कानून का एहतराम करें और किसी भी मुश्तबा गैर कानूनी मवेशियों की मुंतकिली की इत्तला फौरी तौर पर पुलिस को दें। किसी भी सूरत में खुद कानून हाथ में ना लें और ना ही तशद्दुद का सहारा लें। रजाकारों को हथियार या तेज धार अशिया रखने की सख्ती से ममानियत है। उन्होंने वादे किया है कि सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज वीडियोस या पोस्ट शेयर करने वालों के खिलाफ सख्त मुकदमा दर्ज किए जाएंगे, क्योंकि इससे मजहबी जज्बात को ठेस पहुंच सकती है और फिरके वाराना कशीदगी पैदा हो सकती है। इसके अलावा गौरक्षक रजाकार पुलिस के साथ चेक पोस्ट पर शामिल नहीं हो सकते। मवेशियों की तस्वीर लेना या मुश्तबा अफराद की मालूमात सोशल मीडिया पर शेयर करना मना है। कमिश्नर ने यह भी बताया है कि बगैर दुरुस्त वेटरनरी सर्टिफिकेट के मवेशियों की गैर कानूनी मुंतकिली पर साल भर निगरानी जारी रहेगी। शहरी किसी भी मशकूक सरगर्मी की इत्तला पुलिस कंट्रोल रूम नंबर 8712661000 पर 24 घंटे दे सकते हैं। पुलिस ने आवाम से अपील की है कि वो कानून की पाबंदी करे और शहर में अमन व हम आहंगी बरकरार रखने में ताउन करें। उन्होंने खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का इंतबाह दिया। रामागुंडम कोल माइन प्रोजेक्ट को मंजूरी। SCCL 25 साल तक पैदावार बढ़ाने को है तैयार। सिंगारनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड ने अपने पुरजोश रामागुंडम कोल माइन प्रोजेक्ट के लिए मरकजी वजारत माहौलियात, जंगलात और मौसमियाती तब्दीली से मंजूरी हासिल कर ली है, जो रियासत के कानकनी के शोबे के लिए एक अहम संगमेल है। प्रोजेक्ट की अहम खुसूसियात के मुताबिक इस जदीद मंसूबे का हदफ 2 ओपन कास्ट और 3 जेर जमीन कानों के इम्तदाद से मजमूई तौर पर 314.98 मिलियन टन कोयले के दखायर निकालना है, जबकि उसकी सालाना पैदावारी सलाहियत 21 मिलियन टन होगी, जो SCCL की तारीख में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा ये मंसूबा आइंदा 25 बरस तक रामागुंडम के इलाके में कानकनी के अमल को जारी रखेगा, जिससे तवानाई की फराहमी और सनती तरक्की को खातिर ख्वाह फरोग मिलेगा। अहद हाजिर की तेज रफ्तार तब्दीलियों ने जहां इंसानी जिंदगी को बेशुमार सहूलतें आरास्ता किया है, वहीं फिक्री, तहजीबी और अखलाकी सतह पर एक खामोश मगर गहरा इनकलाब भी बर्पा कर दिया है। जदीदियत के दिलकश नारों के पसे पर्दा बाद तहजीबी अलगारें दर हकीकत मुआशरती इक़दार, अखलाकी रिवायात और रूहानी शनाख्त को मुतजलजल करने के सबब बन रही है। ऐसे नाजुक और हसास दौर में ये अमर निहायत जरूरी हो चुका है कि हम अपनी तहजीबी बुनियादों का असैनो जायजा लें और नई नस्ल को इस फिक्री अलगार के मुदिर असरात से महफूज रखने के लिए मुअस्सर और संजीदा इक़दामात करे। मुमताज व मारूफ इस्लामी स्कॉलर मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा कादरी, चेयरमैन लैंग्वेजेस डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सदर दफ्तर बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर मुनक़िदा एक फिक्री नशिस्त बाउनवान सकाफती हमले और इसका तदारिक से खिताब करते हुए फरमाया कि सकाफती हमला दरअसल एक मुनज़्ज़म नजरियाती अलगार है, जो बिलअमूम मुसलमानों और बिलखुसूस नौजवान नस्ल के अज़हान को मगरबी तहजीब और सकाफत के सांचे में ढालने की कोशिश कर रही है। इसके नतीजे में नौजवानों की मुआशी, समाजी और अखलाकी तसव्वुरात तेजी से बदल रहे हैं, जिससे खानदानी निज़ाम, मुआशरती इक़दार और दीनी शऊर कमजोर होता जा रहा है। उन्होंने तशवीश का इज़हार करते हुए कहा कि फहाशी, ओरियानी और बेराहरवी के बढ़ते हुए रुझानात ने मुआशरे को अपनी लपेट में ले लिया है और हया जैसी अजीम सिफत ज़वाल पदीर हो रही है। मगरबी तहजीब की अंधी तकलीद ने हमारी शनाख्त को इस हद तक मुतासिर किया कि इस्लामी तशख़्ख़ुस महज नाम की हद तक महदूद होकर रह गया है। कामेडी में आधी रात के बाद इंदिरा चौक में भयानक आग लग जाने से तकरीबन 21 दुकानात और चंद होटल मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गए। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। लाखों रुपये का नुकसान हो गया। शदीद गर्मी और तेज हवाओं के बायस आग तेजी से फैली। गैस सिलेंडरों के फटने से सूरत-ए-हाल मजीद संगीन हो गई। मुतासिर ताजिरों को 50-60 लाख रुपये के फीकस नुकसान का अंदाजा है। म्यूनसिपल चेयरपर्सन उमा रानी ने आडियो गिरी रियासती कांग्रेस कायदी मोहम्मद इलियास के श्रीनिवास साबिक सदर कांग्रेस कमेटी दीगर के साथ मिलकर मुकामी वारदात का मुआयना किया और मुतासरीन को मुमकिन मदद की यकीन दहानी करवाई। संगारेड्डी में प्रतीक जैन जिले कलेक्टर ने बताया कि सेंसस मरदमशुमारी 2027 के
तहत खुद इंदराज की सहूलत फराहम की गई है। ये अमल 10 मई तक जारी रहेगा, लिहाजा तमाम खानदान अपनी तफसीलात ऑनलाइन दर्ज करवा ले। इस तरीके से वक्त की बचत होगी और मालूमात भी दुरुस्तगी में बेहतर होगी। दरख्वास्त जमा करने के बाद मिलने वाला SCID महफूज रखें, जिसकी 11 मई के बाद तस्दीक की जाएगी। करीमनगर PMJ ज्वेलर्स की दुकान में पेश आने वाली चोरी की वारदात के बाद मल्टी जोन 1 के IGP चंद्रशेखर रेड्डी IPS ने आज मौके वारदात का दौरा किया। उन्होंने सबसे पहले क्राइम सीन का बारीक बीनी से जायजा लिया और तफ्तीश की पेशरफ्त पर अफसरान को अहम हिदायत जारी की। बादजा IGP ने मुकामी अस्पताल का भी दौरा करते हुए जख्मी हो जाने वाले मुतासिरीन की अयादत की। उन्होंने डॉक्टरों से मुतासिरीन की सेहत की सूरत हाल के बारे में मालूमात हासिल की और हिदायत दी कि उन्हें बेहतर से बेहतर इलाज फराहम किया जाए। इस मौके पर उन्होंने मुतासिरीन को यकीन दिलाया कि उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। इस दौरे के दौरान करीमनगर के CP गौस आलम समेत दीगर आला पुलिस अफराद भी उनके हमरा मौजूद थे। गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में नीट इम्तिहानात के दौरान जिले SP T निवास राव ने गढ़वाल कस्बे के गवर्नमेंट गर्ल्स जूनियर कॉलेज में कायम इम्तिहानी मरकज और वहां के सिक्योरिटी इंतजामात का ज़ाती तौर पर मुआयना किया। इस मौके पर SP ने कहा, इम्तिहानी मराकज़ पर इनेकाद के लिए कवायद के मुताबिक मुनासिब पुलिस सिक्योरिटी फ्राहम की गई है। जामे इंतजामात किए गए हैं ताकि तलबा को किसी किस्म की तकलीफ का सामना न करना पड़े। जोआडी नरसिंहराव इंचार्ज हल्का असेंबली कोटला कांग्रेस पार्टी ने कोटला मंडल के वेंकटापुर में नए तामीरशुदा इंदिरा मकान में दाखिले के मौके पर मुनक्किदा तकरीब में कांग्रेस पार्टी के मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज सीनियर कायदी और कारकुनों के साथ शिरकत की। मियाँ बीवी को मुबारकबादी दी और मलबूसात भी हवाले किए गए। के लक्ष्मी नारायण सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस कोटला ने हल्का असेंबली कोटला कांग्रेस पार्टी जोआडी नरसिंहराव से खैर मुलाकात की और उन्हें पौधा पेश किया। जिले के बियासीबाद के कोटाला मंडल के नागापल्ली गांव के करीब एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार काबू से बाहर होकर हादसे का शिकार होकर श्याम सुंदर नामी नौजवान बरसरे मौका हलाक हो गया। कोटाला पुलिस ने हादसे में हलाक नौजवान की नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल करके केस दर्ज करते हुए मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात शुरू कर दी। इकरा हाई स्कूल उर्दू मीडियम कोटला के तलबा और तालिबात जिन्होंने 10वीं जमात के इम्तिहान में इम्तियाजी निशानात से कामयाबी हासिल की, उनके एजाज में आज तहनीती जलसे का इनेकाद अमल में लाया गया। इकरा हाई स्कूल की तलबा मुनज़्ज़ा तहरीम जिन्होंने 600 में से 561 निशानात हासिल करते हुए जिले जगतियाल के उर्दू मीडियम के तलबा और तालिबात में टॉपर्स रही। इनके अलावा जोना महविश ने 533, अतूफा तबस्सुम ने 516 निशानात हासिल किए। इनकी शॉल पोशी और तहनीत पेश की गई। जिले के बियासीबाद के कागज नगर के साकिन रिटायर्ड सिरपुर पेपर मिल फैक्ट्री ख्वाजा अजीमुद्दीन का कल्ब पर हमला होने से इंतकाल हो गया। कागज नगर के साकिन व सिरपुर पेपर मिल के रिटायर्ड मुलाजिम व ईदगाह मस्जिद के मुसल्ली ख्वाजा अजीमुद्दीन का कल्ब पर हमला होने पर मुकामी अस्पताल को दौरान इलाज मुंतकिली के दौरान इंतकाल हो गया। आज यानी कि 3 मई को बाद नमाज ज़ोहर मस्जिद ईदगाह में इमाम खतीब हाफिज मोहम्मद सद्दाम अली जनाजे की नमाज पढ़ाए। कागज नगर के मशहूर खदीम खबरस्तान में तदफीन अमल में लाई गई। पसमानदगार में बेवा के अलावा 3 लड़के 2 लड़कियां शामिल हैं। निर्मल में बल्दिया निर्मल के नौमुंतखब माविन अराकीन बल्दिया MA नोमान उर्फ रमेश राजा गाजुला रवि कुमार नुमाइंदा माविन कुन बल्दिया मोहम्मद असलम की जलील अजहर की जानिब से शॉलपोशी करते हुए तहनीत पेश की गई। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन अनीस खान, मोहम्मद जाहिद अली, सैयद अर्जमंद अली, जिले लाइब्रेरी चेयरमैन इमरानुल्लाह रुकन बल्दिया मोहम्मद जीशान अली, जिले कांग्रेस कमेटी नायब सदर इलहाज अब्दुर्रहमान मालिक मदीना होटल, फिरोज खान, अकबर खान, मोहम्मद अजीज और दूसरे मौजूद थे। नौमुंतखब अराकीन माविन रुकन बल्दिया ने इस मौके पर अपने बयान में कहा, हमें इस ओहदे पर मुंतखब करने पर रियासत के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी इंचार्ज हल्के असेंबली निर्मल के श्री हरिराव, साबिक़ रियासती वज़ीर A इंदिरा रेड्डी के अलावा
نرمل ضلع لائبریری چیئرمین سید ارجمند علی سے اظہار تشکر کرتے اس بات کا عزم کرتے ہیں کہ ہم اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھائیں گے، عوام کے درمیان رہیں گے، عوامی مسائل کی یکسوئی کے لیے کوشش کریں گے، ساتھ ہی نرمل میں کانگریس کو مستحکم کرنے کے لیے کام کریں گے۔ عقیل الدین جنرل سیکریٹری جمعیت علماء بودھن کے پریس نوٹ کے مطابق بودھن کے منڈل 8 پلی کے موضوع ARP کیمپ کی عوام کے مطالبے پر کیمپ میں پینے کے پانی کی سربراہی کے لیے بورویل کھدوایا گیا ہے اور خواتین کو ہنرمند بنانے کے لیے پیپر شبیر ٹیلرنگ ٹریننگ سینٹر قائم کیا گیا ہے۔ اس سینٹر کا افتتاح صدر نظام آباد جمعیت علماء مولانا سید سمیع الدین قاسمی کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ اس موقع پر جمعیت علماء نظام آباد و بودھن کے عہدیدار، سرگرم کارکن، مقامی عوام بھی موجود تھے۔ رجا پالنا ترقیاتی منصوبہ 99 روزہ ایکشن پلان کے تحت بودھن کے آچن پلی میں واقع AR گارڈن منعقدہ حلقہ اسمبلی کی عوامی اجلاس میں میونسپل چیئرپرسن پدما شرتڑی کی ہمراہ شرکت کی۔ اس موقع پر حکومت کے ترقیاتی سرگرمیوں اور فلاحی اسکیمات کے بارے میں وزیر اعلیٰ کا پیغام پڑھ کر سنایا گیا۔ بودھن کے گوشالہ روڈ پر واقع آریہ سماج دیانند گوشالہ میں بچوں کے اخلاقی تربیتی کیمپ کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ مہمان خصوصی کے طور پر پردیپ گپتا نے شرکت کی اور بچوں میں اچھی عادات و تہذیب و تربیت کو فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیا۔ گمبھیرا پیٹ کی عوام کو بڑی راحت فراہم کرتے ہوئے KTR نے 500 گلی لائٹس اپنی جانب سے منظور کیے۔ معلوم ہوا ہے کہ گاؤں میں رات کے وقت اندھیرے کے مسئلے کو مد نظر رکھتے ہوئے قدم اٹھایا گیا۔ BRS کے عوامی نمائندے نے اس مسئلے کو کئی بار پیش کیا تھا، جس پر فوری ردعمل دیتے ہوئے KTR نے ذاتی طور پر یہ لائٹ فراہم کرنے کا اعلان کیا۔ راجیو گاندھی یونیورسٹی آف نالج ٹیکنالوجی تلنگانہ باسر نے 22 دسمبر 2025 سے 13 مارچ 2026 کے درمیان 4966 طلباء کے کیمپس وزٹ کے ذریعے عالمی ریکارڈ قائم کیا، جسے USA بک آف ورلڈ ریکارڈ نے تسلیم کیا۔ یہ کامیابی تعلیمی روابط علم کے فروغ میں یونیورسٹی کے عزم کی عکاسی کرتی ہے۔ اس موقع پر ٹیم کو سرٹیفکیٹ، میڈل اور ٹرافی سے نوازا گیا۔ راجنا سلسلہ کے گمبھیرا پیٹ سے تعلق رکھنے والے کانگریس نوجوان رہنما شیخ معیز کو ڈسٹرکٹ کانگریس کمیٹی سلسلہ کا سیکریٹری مقرر کیے جانے پر صدرنشین تلنگانہ وقف بورڈ سید عظمت اللہ حسینی نے اپنے دورے کے موقع پر انہیں تہنیت پیش کی اور کہا کہ وہ پارٹی حکومت کی فلاحی اسکیمات کو عوام تک پہنچانے کے لیے کام کرے۔ اس موقع پر شیخ معیز نے عظمت اللہ حسینی سے اظہار تشکر کیا اور کہا پارٹی حکومت کی فلاحی اسکیمات کو عوام تک پہنچانے کے لیے کوئی کسر باقی نہیں رکھیں گے، عوامی خدمت کو اپنی اولین ترجیح بنائیں گے۔ اس موقع پر حمید الدین، یاسین حسین، صفی الدین، نجم الدین وغیرہ موجود تھے۔ ریاست کے ملٹی زون 1 کی حدود میں پولیس انسپکٹر کے تبادلوں کا عمل انجام دیا گیا، جس کے تحت نریش کو بھکنور سرکل انسپکٹر مقرر کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ملٹی زون IG چندر شیکھر ریڈی نے باضابطہ احکام جاری کر دیے ہیں۔ بلدیہ نرمل کے کمشنر کی حیثیت سے نئے کمشنر S روی بابو نے اپنے عہدے کا جائزہ حاصل کر لیا۔ سید جلیل اظہر، اسٹاف رپورٹر روزنامہ سیاست نرمل، محمد ذیشان علی، سیکریٹری ضلع کانگریس کمیٹی نے کمشنر بلدیہ روی بابو سے ان کے چیمبر میں ملاقات کرتے ہوئے مبارکبادی دی اور شال پوشی پیش کرتے ہوئے گلدستہ بھی پیش کیا۔ نیٹ امتحانات کے موقع پر پولیس کمشنر نظام آباد PSI چیتنیا نے امتحانی مراکز کا دورہ کرتے ہوئے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے گریراج گورنمنٹ کالج مرکز کا معائنہ کیا۔ کمشنر نے پولیس کو ہدایت دی کہ طلباء والدین کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، جبکہ ٹریفک کنٹرول اور سیکیورٹی چیکس کو سخت بنایا جائے۔ بلدیہ نرمل کا ایک اہم اجلاس صدرنشین بلدیہ نرمل محترمہ کاویہ گنیش چکرورتی کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں 4 معاون اراکین بلدیہ کا انتخاب عمل میں آیا۔ متفقہ طور پر معاون رکن بلدیہ کی حیثیت سے حرکیاتی کانگریس قائد اقلیتی زمرے میں مسٹر M نعمان عرف رمیش راجہ اور اسما بیگم، جبکہ BC زمرے میں M اپرنا پردیپ، جنرل زمرے میں گاجولا روی کمار کا انتخاب عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر نائب صدرنشین بلدیہ
मिस्टर ए गणेश चक्रवर्ती, कमिश्नर बल्दिया रवि बाबू मौजूद थे। नामुंतखब माबून अराकीन बल्दिया को कमिश्नर बल्दिया रवि बाबू ने सर्टिफिकेट हवाले किए और मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर नामुंतखब अराकीन बल्दिया की दोस्त अहबाब ने शालपोशी व गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की। इस मौके पर जिले लाइब्रेरी चेयरमैन सैयद अर्जुमन अली, अराकीन बल्दिया दोस्त अहबाब की बड़ी तादाद मौजूद थी। मिस्टर रमीज राजा के माबून रुकन की हैसियत से इंतखाब पर दोस्त अहबाब की जानिब से खुसूसी मुबारकबाद खलीजी ममालिक के अलावा बदरिए फोन ऑस्ट्रेलिया में मुकीम उनके दोस्त मिस्टर मीर जाकिर अली, मीर मुजक्किर अली, मीर मुशक्किर अली ने फोन पर मिस्टर रमीज राजा से बात करते हुए मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। हैदराबाद के सबरबाद पुलिस कमिश्नरेट में एक बड़ी इंतजामी तब्दीली के तहत 65 सर्कल इंस्पेक्टर्स के तबादले किए गए हैं। ये अहम फैसला उस वक्त सामने आया है जब सीवी आनंद ने नए डीजीपी के तौर पर चार्ज संभाला है। हुकाम के मुताबिक इस बड़े पैमाने पर तबादलों का मकसद जमीनी सतह पर कानून और नज्म को मजबूत बनाना, शफाफियत बढ़ाना और पुलिसिंग के निज़ाम को मजीद मौसर बनाना है। इसी मकसद के तहत मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में तैनात अफसरान को नई जगहों पर मुकर्रर किया गया है। ज़राए के मुताबिक कई अफसरान तवील अरसे से एक ही मकाम पर खिदमत अंजाम दे रहे थे, जिसके बाइस उन्हें इंतजामी सहूलियात के तहत तब्दील किया गया है। इसके अलावा अफसरान की कारकर्दगी को भी अहम बुनियाद बनाया गया ताकि बेहतर नताइज हासिल किए जा सके। पुलिस ज़राए का कहना है कि ये सिर्फ शुरुआत है और आने वाले दिनों में रियासत भर में मजीद तबादले और तंजीमी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। ये इक़दामात नए डीजीपी की उस पॉलिसी का हिस्सा है जिसमें फील्ड ड्यूटी, अवामी तहफ़्फ़ुज़ और एहतिसाब पर खास तवज्जो दी जा रही है। हैदराबाद में ट्रैफिक पुलिस ने गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम के तहत 445 अफराद को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शुदा अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। गिरफ्तार होने वालों में 371 टू व्हीलर गाड़ियां चलाने वाले, 26 थ्री व्हीलर गाड़ियों के ड्राइवर और 48 फोर व्हीलर गाड़ियों के ड्राइवर शामिल हैं। जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक जॉयल डिवॉस के मुताबिक तमाम गिरफ्तार अफराद को कानूनी कार्रवाई के लिए अदालत में पेश होना होगा। मलकाजगिरी में ट्रैफिक पुलिस ने वीकेंड ड्राइव के दौरान 318 अफराद को पकड़ा और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। उनमें 271 टू व्हीलर गाड़ियां चलाने वाले, 10 थ्री व्हीलर गाड़ियां चलाने वाले और 37 फोर व्हीलर गाड़ियों के ड्राइवर शामिल हैं। उनमें से 5 अफराद के खून में अल्कोहल की मिकदार काफी ज्यादा पाई गई। इसी तरह सबरबाद पुलिस ने भी चेकिंग के दौरान 283 अफराद को गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ नशे की हालत में गाड़ी चलाने के मुकदमा दर्ज किए। उन 283 अफराद में से 28 अफराद के खून में अल्कोहल की मिकदार ज्यादा रिकॉर्ड की गई है। हैदराबाद में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहां महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की 30 साल की बीटेक तालिबा ने खुदसूजी करके अपनी जान दे दी। इत्तलात के मुताबिक 23 साल कीर्ति, जो बड़ंगपेट के न्यू मारुति नगर की रिहायशी थी, हफ्ते को कॉलेज से घर वापस आए और मुबैना तौर पर डीजल डालकर खुद को आग लगा ली। ये वाक़या मीरपेट पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाश को बगैर पोस्टमार्टम उस्मानिया जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कीर्ति के अहल खाना कुछ साल कबल रोजगार की तलाश में हैदराबाद मुंतकिल हुए थे। पुलिस ने उसके भाई नागराजू की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया और मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात की जा रही है। मुल्क भर के मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए नीट यूजी साल 2026 इम्तिहान इतवार को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक मुनक्किद किया गया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के ज़ेर-ए-इत्माम इस इम्तिहान के लिए इस साल रिकॉर्ड 22,79,000 से ज़्यादा तलबा ने रजिस्ट्रेशन कराया, जिनमें सिर्फ तेलंगाना से 73,000 से ज़्यादा उम्मीदवार शामिल हैं। इम्तिहान के हमवार इनेकाद के लिए मुल्क के 552 शहरों और बैरून मुल्क 14 मकामात पर मराकिज़ कायम किए गए हैं, जिनमें से 199 मराकिज़ तेलंगाना में हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक उम्मीदवारों को सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक ही इम्तिहानी मराकिज़ में दाखिले की इजाज़त होगी। तलबा को मशवरा दिया गया था कि ट्रैफिक और मुमकिन खराब मौसम को मद्देनजर रखते हुए वक्त से काफ़ी पहले पहुंचे। इम्तिहान की शफाफियत और दियानतदारी को यकीनी बनाने के लिए इंतजामिया ने 3 सतही सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया है और बायोमेट्रिक की हाजिरी को लाजमी करार दिया है। सैयद आसिफ साबिक ज़िला मार्केट कमेटी के नायब सदर भैंसा की आइंदा हफ्ते खानगी ट्रैवल्स के जरिए हज को रवानगी की खुशी में निर्मल से सैयद जलील अजहर स्टाफ रिपोर्टर उज़रामा सियासत निर्मल ने अपने दोस्त अहबाब सीनियर कांग्रेस कायद अली अहमद खान, अलहाज अब्दुर्रहमान, मालिक मदीना होटल, मोहम्मद ज़ीशान अली, ज़िले कांग्रेस सेक्रेटरी मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन, एडवोकेट शेख शब्बीर, प्रिंसिपल आइडियल स्कूल निर्मल, शेख जब्बार NRI, मोहम्मद जाहिद अली, मालिक IA फंक्शन हॉल, मोहम्मद शब्बीर बहाउद्दीन कॉन्ट्रैक्टर के हमरा सैयद आसिफ को मुबारकबाद पेश करते हुए इस मुक़द्दस सफ़र की रवानगी पर नेक तमन्नाओं का इजहार किया और उनकी शालपोशी व गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की गई। इस मौके पर सैयद साजिद सियासत TV रिपोर्टर भैंसा के अलावा कैफ बनारसी भी मौजूद थे।
حیدرآباد میں ایک اور ہٹ اینڈ رن کیس کا افسوسناک واقعہ سامنے آیا، جہاں ایک ٹیکسی ڈرائیور نے نہ صرف گاڑی سے ایک شخص کو ٹکر ماری بلکہ جھگڑے کے دوران مبینہ طور پر جنون میں آ کر اسے گاڑی کے بونٹ پر لٹکا کر تقریباً 2 کلومیٹر تک گھسیٹتا رہا۔ یہ واقعہ میرپیٹ پولیس اسٹیشن حدود میں پیش آیا۔ اطلاعات کے مطابق شیخ جیلانی اور ان کے بیٹے فیصل موٹر سائیکل پر گایتری نگر سے ایلبی نگر جا رہے تھے کہ ایک کار نے انہیں پیچھے سے ٹکر مار دی۔ اس کے بعد دونوں کے درمیان تلخ کلامی ہوئی جو جھگڑے میں تبدیل ہو گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ کار میں موجود شخص نے مشتعل ہو کر حملہ کیا۔ جب ڈرائیور فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا تو جیلانی نے گاڑی روکنے کی کوشش کی لیکن وہ بونٹ پر لٹک گیا۔ اس کے باوجود ڈرائیور نے گاڑی نہیں روکی اور انہیں تقریباً 2 کلومیٹر تک گھسیٹتا رہا۔ راہگیروں کی جانب سے اس واقعے کی ویڈیو بنائی گئی جس سے یہ دل دہلانے والا منظر سامنے آیا۔ گاڑی بلاخر بالاپور کراس روڈ تک پہنچی اور پھر واپس موڑ لیتے ہوئے منڈلما جنکشن کے قریب مقامی افراد نے اسے روک کر ڈرائیور کو پکڑ لیا۔ حادثے میں فیصل جیلانی کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئے اور انہیں ایک خانگی اسپتال میں داخل کرایا گیا جہاں ان کا علاج جاری ہے۔ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ دہلی کے وویک وہار علاقے میں ایک 4 منزلہ عمارت میں اچانک آگ لگنے سے کم از کم 9 افراد زندہ جل کر ہلاک ہو گئے جبکہ 2 افراد زخمی ہو گئے۔ یہ واقعہ اتوار کے اریل صبح تقریباً 4 بجے پیش آیا۔ اطلاعات کے مطابق آگ عمارت کی دوسری منزل پر اے سی پھٹ جانے سے لگی جس کے بعد 14 فائر ٹینڈرز فوری طور پر موقع پر پہنچ گئے اور ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا۔ تاہم دیکھتے ہی دیکھتے آگ تیسری اور چوتھی منزل تک پھیل گئی۔ وویک وہار مشرقی دہلی کا ایک اہم اور مصروف علاقہ ہے۔ حکام کے مطابق عمارت سے 1 درجن سے زیادہ افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا جبکہ زخمیوں کو علاج کے لیے قریبی اسپتال منتقل کیا گیا۔ تقریباً 2 گھنٹے کی کوششوں کے بعد صبح 6 بجے آگ پر قابو پا لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر آف پولیس شاہدرا راجندر پرساد مینا کے مطابق صبح 4 بجے آگ لگنے کی اطلاع ملی جس کے بعد فائر بریگیڈ اور پولیس فوری طور پر موقع پر پہنچ گئے۔ آگ بجھانے کے بعد سرچ آپریشن بھی کیا گیا اور تمام نعشیں برآمد کر کے پولیس کرائم ٹیم کے حوالے کر دی گئی۔ آگ لگنے کی وجہ ابھی تک واضح نہیں ہو سکی، تاہم بعض رہائشیوں نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ ایئر کنڈیشنرز پھٹنے سے آگ بھڑکی۔ ایک رہائش کے مطابق تقریباً 12 سے 15 افراد کو بچا لیا گیا جبکہ 4 سے 5 افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ ایک اور رہائشی نے بتایا ہے کہ فائر بریگیڈ نے بالکنی کے ذریعے تقریباً 20 افراد کو ریسکیو کیا، تاہم کچھ افراد اب بھی عمارت کے اندر پھنسے ہوئے تھے۔ ممکنہ طور پر 1 یا 2 خاندان ابھی بھی عمارت کے اندر موجود تھے۔ تلنگانہ کے کریم نگر شہر میں دن دہاڑے ڈکیتی کی بڑی واردات نے سنسنی پھیلا دی۔ نامعلوم مسلح افراد نے جیوتی نگر میں واقع پی ایم جے جیولری شاپ میں گھس کر فائرنگ کی اور قیمتی زیورات لوٹ کر فرار ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق 5 مسلح افراد دکان میں داخل ہوئے اور عملے پر فائرنگ کرتے ہوئے لوٹ مار کی۔ اس واقعے میں 4 ملازمین زخمی بھی ہوئے جنہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور شواہد اکٹھا کرتے ہوئے تفتیش شروع کر دی گئی۔ پولیس کے مطابق ملزمان کی تلاش جاری ہے اور مزید تفصیلات تحقیقات کے بعد سامنے آئے گی۔ حیدرآباد کی چند برقع پوش خواتین نے سکندرآباد کے ایک شاپنگ مال میں بدسلوکی کا الزام عائد کیا۔ متاثرہ خواتین جن میں 2 حاملہ بھی شامل ہیں کے مطابق انہوں نے تقریباً 5000 روپے کی خریداری کی تھی۔ اس کے باوجود مال کے عملے نے انہیں بار بار روک کر چیک کیا۔ خواتین کا کہنا ہے کہ پہلی بار تلاشی میں کچھ بھی مشتبہ نہیں ملا لیکن اس کے باوجود انہیں مزید 2 مرتبہ چیک کیا گیا جس سے وہ خود کو ہراساں محسوس کرنے لگی۔ واقعے کے بعد خواتین نے اپنی ناراضگی ظاہر کی اور عملے کی ویڈیو بھی ریکارڈ کی جس میں وہ ان کی تلاشی لیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس واقعے نے عوامی سطح پر سوال کھڑے کر دیے ہیں، خاص طور پر خواتین کے ساتھ برتاؤ اور سیکیورٹی چیک کے طریقہ کار پر۔ مزید کارروائی یا تحقیقات کے حوالے سے تاحال کوئی سرکاری بیان سامنے نہیں آیا۔ تلنگانہ میں ماہ مئی کے دوران موسم گرما کی شدت میں کمی ریکارڈ کیے جانے کے علاوہ بارشوں کا امکان پایا جانے لگا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ خلیج بنگال اور بحر عرب میں طوفان کی پیش قیاسی کے نتیجے میں مطلع ابر آلود رہنے کے علاوہ بارشیں ہونے کا بھی امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے کی گئی پیش قیاسی میں کہا گیا ہے کہ ماہ مئی کے دوران ریاست تلنگانہ میں مجموعی طور پر درجہ حرارت میں گراوٹ ریکارڈ کی جائے گی اور ابتدائی ایام میں دونوں شہروں حیدرآباد اور سکندرآباد کے علاقوں میں 40 ڈگری سیلسیس سے کم درجہ حرارت ریکارڈ کیے جانے کا امکان ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ دونوں شہروں حیدرآباد اور سکندرآباد کے علاوہ ریاست کے دیگر اضلاع میں بھی درجہ حرارت میں نمایاں گراوٹ ریکارڈ کیے جانے کا امکان ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ شہر حیدرآباد میں بھی جاری ہفتے کے دوران درجہ حرارت میں گراوٹ ریکارڈ کیے جانے کے اور کئی مقامات پر 40 ڈگری سیلسیس تک درجہ حرارت ریکارڈ کیے جانے کا امکان ہے جو کہ موسم گرما کے دوران معمول کے مطابق ہوگا، جبکہ موسم گرما کے دوران معمول سے زیادہ بارشوں کی ماہ مئی کے دوران پیش قیاسی کی گئی ہے۔
मशरक़ी वस्ती में ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई जंगी सूरत-ए-हाल का बराह रास्त असर अब हिंदुस्तानी अवाम की किचन पर पड़ना शुरू हो गया है। बैनुल-अक़वामी हालात और हमल नक़ल के अखराजात में इजाफे का बहाना बनाकर खुर्दनी तेल यानी कि कुकिंग ऑयल की कीमतों में गुज़िश्ता एक माह के दौरान 22% तक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसने आम आदमी के बजट को हिला कर रख दिया है। सनफ्लावर का तेल फी किलो 180 रुपये से बढ़कर 200 रुपये हो गया है। मूंगफली का तेल 130 से बढ़कर 140 रुपये फी किलो हो गया है। सोयाबीन का तेल 150 से बढ़कर 170 रुपये फी किलो हो गया है। सरसों का तेल 130 से बढ़कर 150 रुपए फी किलो हो गया है। वनस्पति का तेल 130 रुपए से बढ़कर 160 रुपए फी किलो हो गया है। राइस ब्राउन का तेल 150 रुपए से बढ़कर 165 रुपए हो गया है। मूंगफली का तेल 5 किलो का कैन 1000 रुपए से बढ़कर 1150 रुपए हो गया है। मूंगफली का 15 किलो 2300 रुपए से बढ़कर 2400 रुपए हो गया है। एक तरफ कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफे होटलों और रेस्टोरेंट का खाना महंगा कर रहा है, तो दूसरी तरफ अब घरों में इस्तेमाल होने वाले तेल की कीमतों ने गरीब और मुतवस्सित तबके का जीना मुश्किल कर दिया है। ताजिरों की जानिब से पैदा की गई मसनूई किल्लत ने सूरत हाल को मजीद संगीन बना दिया है। अवाम में मुतालबा किया है कि महकमे सिविल सप्लाईज और पैमाइश आवेदान के मुतालिका अहदेदार फौरी तौर पर मार्केट का मुआयना करे और उन ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई करे जो जंग का बहाना बनाकर नाजायज़ मुनाफा खोरी कर रहे हैं। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत टीवी के साथ। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।